लकी वहां से निकले फौरन दौड़ते हुए दोनों के दोनों तालाब के किनारे आ गए थे। वहां के मुकाबले यहां काफी शांति थी। लोगों ने हालांकि लकी का थोड़ी देर तक पीछा तो किया, लेकिन उसके बाद वो लोग भी थक गए, इसलिए उन्होंने लकी को छोड़ दिया। लकी और राधिका दोनों चट्टान पर बैठकर ढलते हुए सूरज का आनंद ले रहे थे। तभी लकी ने देखा कि राधिका के चेहरे पर घोर उदासी छाई हुई थी। उसने राधिका के चेहरे को अपनी ओर घुमाया और पूछा, राधिका क्या हो गया? राधिका ने लकी की ओर कुछ देर तक देखा, फिर उससे नजर फेर कर नीचे की ओर देखने लगी। लकी उसकी ओर गर्दन घुमाए अपने जवाब के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन राधिका ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। राधिका? लकी ने फिर से बहुत प्यार से उसे पुचकारते हुए पूछा। इस बार उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। उसकी आंख में लकी को आंसुओं की हल्की सी परत दिख रही थी। इससे पहले कि वो परत थोड़ी और मोटी होती, राधिका ने उसे साफ किया और फिर सामने की ओर देखते हुए बोली, मैंने नहीं सोचा था लकी कि तुम इतने अमीर आदमी निकलोगे। राधिका ने कहा और अभी भी सामने की ओर देखती रही। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान तो दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर लकी का दिल उदास हो गया था। उसने राधिका की ओर देखते हुए पूछा, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया, क्या तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है? राधिका, देखो राधिका, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वक्त उस वक्त सही था। मैं सही वक्त के आने का इंतजार कर रहा था और उसके आते ही मैं सबसे पहले तुम्हें आगे चलकर ये सब बताता। मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था राधिका कि मैं पानी में गिरने की आवाजें आ रही थी। लकी से यह सन्नाटा सहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने राधिका से पूछा, लेकिन क्या राधिका, कहीं तुम्हें मेरी ईमानदारी के ऊपर कोई शक तो नहीं है? अगर तुम्हारे मन में इस तरह का कोई भी डाउट है तो अभी बताओ मुझे, मैं अभी के अभी अपने आप को सही साबित कर दूंगा। लकी उसकी चुप्पी को सुनकर काफी घबरा गया था। वो इस बात को जानने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था कि आखिर राधिका के मन में चल क्या रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राधिका ने कहा और फिर लकी की ओर अपनी नजर घुमा ली। उसकी आंखें सीधे लकी के दिल में उतर रही थी। उसने आहिस्ते से लकी को घूरते हुए कहा, तुम एक बहुत ही अमीर लड़के हो लकी, और मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आने वाली एक छोटी परिवार की लड़की हूं। मेरे पास वो कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं वो तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाऊंगी जो तुम सच में डिजर्व करते हो। अब जब मुझे याद आता है कि मैं तुम्हारे लिए सड़े हुए फल लेकर आई थी, उन्हें भी तुमने काफी खुशी खुशी खा लिया था, तो मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आती है लकी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती अब। राधिका ने जैसे ही ये कहा, उसकी आंखों में फिर से नमी की चमक साफ साफ नजर आने लगी। इसलिए उसने फौरन अपनी नजर लकी के चेहरे पर से घुमाकर सामने की ओर कर दी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी बीते 10 दिनों में से एक सपने की तरह चल रही थी, और अब उस सपने का अंत हो गया था। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और जाने लगी। उस जगह से उठते ही उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि आज के बाद वो कभी इस जगह पर नहीं बैठेगी, और लकी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लकी से आज वो आखिरी बार मिल रही थी। इधर जैसे ही राधिका ने ये सब कहा, लकी के दिल को जोर का धक्का लग गया। फिर जब वो उठ गई तो लकी के भी होश उड़ गए। वो राधिका को इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता था? जैसे ही राधिका वहां से निकलने को हुई, लकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका, जो कि काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी, वो अचानक हाथ पकड़ जाने की वजह से रुक गई, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने हाथ को छुड़ाने के लिए जी जान लगाने लगी। इधर लकी ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा था और राधिका को खींचकर अपनी बाहों में कस लिया। वो उससे छूटकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकी, छोड़ो मुझे, जाने दो। वैसे भी हम दोनों के बीच इतना बड़ा डिफरेंस है और हम चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। राधिका ने लकी की बाहों से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रही थी। इस वक्त उसके दिल में ढेर सारी चीजें एक साथ चल रही थी, जिन्हें वो संभाल भी नहीं पा रही थी। लकी उसकी बात सिर्फ सुन रहा था और उससे कुछ नहीं कह रहा था। उसने राधिका की आंखों में शांति से देखा और फिर उसे हंसी आ गई। तुम्हें हंसी आ रही है? किस बात पर हंसी आ रही है तुम्हें?
राधिका ने अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए लकी की आंखों में देखकर पूछा। जब उसने लकी के खूबसूरत चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान देखी तो वो सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी मुस्कुरा क्यों रहा था। राधिका को उसे ऐसे हंसते देखकर गुस्सा आ रहा था। जब वो इतनी जरूरी बात कर रही थी तभी उसे हंसना था, ये सोचकर राधिका उसे घूर कर देखी जा रही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें चिंता किस बात की हो रही है राधिका। तुम्हें इस बात की चिंता होने लगी कि हमारे बीच इतना बड़ा डिफरेंस है इसलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं कल ही अपने परिवार के सामने ये बात रखता हूं कि मुझे उनकी प्रॉपर्टी और उनके बिजनेस में कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी ना। लकी ने कहा और मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखने लगा। क्या तुम पागल हो गए हो लकी? राधिका ने लकी की इस बेतुकी सी बात पर उसे डांटते हुए कहा। अरे नहीं यार, मैं पागल नहीं हूं। मेरे परिवार की संपत्ति से ज्यादा परवाह मुझे उस इंसान की है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूं। अब बताओ, क्या अब भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? लकी ने गंभीर होते हुए कहा और राधिका की आंखों में अंदर तक झांकने लगा। ठीक इसी पल में राधिका लकी की इस बात को सुनकर हैरान हो गई थी। उसके दिल का कोई तार हिल गया था और उसके मन में लकी के लिए मिठास सी मिठास खुल गई थी। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं अब कभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? राधिका ने अपने सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए कहा। उसकी तेज आवाज अब हल्की सी फुसफुसाहट में बदल गई थी। ये बात सुनते ही लकी के दिल का वही हाल था जो अभी राधिका के दिल का था। लकी उसकी आंखों में देखे जा रहा था। राधिका कभी उसकी आंखों में तो कभी उसकी पैरों को देखती। लकी अपने होंठ राधिका के गुलाबी होंठ के पास ले आया। इधर उसे इतना पास आते देख राधिका के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत में वो क्या करे। जैसे ही लकी के होंठ उसके होंठों के और करीब आए, वो लकी और उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। ठीक उसी वक्त राधिका ने अपनी नाजुक उंगलियों से लकी के नाजुक होंठों को ढक लिया और बुदबुदाते हुए बोली, पहले इस बात का प्रॉमिस करो कि तुम अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ोगे। राधिका ने कहा और लकी की आंखों में देखने लगी। अगर लकी ऐसी कोई बेवकूफी भरा डिसीजन ले लेता तो राधिका अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। वो इस बेतुके से डिसीजन का इल्जाम अपने सिर के ऊपर नहीं झेल सकती थी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। लकी ने राधिका की उंगलियों को अपने होठों के ऊपर से हटाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, राधिका ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। लकी के होंठ राधिका के होंठों से जा मिले थे। राधिका के होंठों के स्पर्श पर से लकी को यह एहसास हो गया था कि उसके होंठ काफी पतले और मुलायम थे। लकी के होंठों ने जैसे ही उसे छुआ, उन्हें ऐसा लगा मानो वो स्वर्ग में आ गया हो। धीरे धीरे उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो राधिका के अंदर घुला जा रहा था। लकी को ऐसा लग रहा था जैसे वो भरी ठंड के मौसम में किसी गर्म नदी में गोता लगा रहा हो। उसे इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं हुई थी। वो जितना राधिका को चूम रहा था, उसे चूमने का उतना ही मन कर रहा था। थोड़ी देर बाद लकी ने राधिका को अपने होठों की कैद से आजाद कर दिया। फिर उसने उसके गालों को अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। इसके बाद दोनों वहां से निकलने लगे। अंधेरा काफी हो गया था और अब वहां रुकना सेफ भी नहीं था। जैसे ही वो दोनों चट्टान से चढ़कर घास पर आए, राधिका की नजर घास के नीचे दबे पड़े किसी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। लकी, वो देखो, कुछ चमक रहा है उधर, राधिका ने कहा और लकी को घास की ओर इशारा कर दिया। लकी ने उसे देखा और फिर राधिका के साथ उस चीज के पास चला गया। जैसे ही उसने झुककर उस चीज को निकालने के लिए नीचे हाथ डाला, उसने देखा कि एक मोबाइल फोन था। उसमें से सिम कार्ड गायब था और सारी चीजें भी डिलीट कर दी गई थी। समझ नहीं आ रहा है कि ये किसी की जेब से गिर गया है या फिर कोई जानबूझकर इसे यहां फेंक कर चला गया है। राधिका ने लकी के हाथ से उस फोन को लेकर देखते हुए कहा। वो थोड़ी सी असमंजस में नजर आ रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई जानबूझकर फेंक गया है। देखो ना, इसमें सिम कार्ड भी नहीं है और साथ ही इसका सारा डेटा भी गायब है। राधिका, एक काम करो ना, तुम इसे क्यों नहीं रख लेती? लकी ने राधिका से कहा। वो कब से राधिका का फोन बदलवाने की सोच भी रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वो उसे कोई फोन ला कर देगा तो राधिका उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जब लकी को यह फोन मिला जो कि राधिका के फोन से अच्छा था, तो उसने सोचा कि ये राधिका के काम आ सकता है। नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या पता अगर ये किसी से यहां गलती से छूट गया हो। राधिका ने लकी की ओर देखा और हंसते हुए बोली। फिर उसने उस फोन को देखा और बोली, फिर भी मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी यहाँ तो आती जाती ही रहती हूँ। ऐसे में कोई अगर आदमी अपना फोन ढूंढते हुए यहाँ आया तो मैं उसे ये दे दूंगी, और अगर कोई भी इसे लेने के लिए नहीं आया तो मैं इसे रख लूंगी। हाँ, ये अच्छी बात है, लकी ने कहा। राधिका ने उस फोन को अपने बैग में डाला और दोनों कैंटीन की ओर कुछ खाने के लिए बढ़ने लगे। ठीक इसी वक्त लकी के क्लास का जो ग्रुप बना हुआ था उसके ऊपर किसी का मैसेज आया। लकी ने देखा कि यह मैसेज उसके टीचर श्याम बिहारी ने किया हुआ था। उस मैसेज में लिखा था,
अभी के अभी सारे बच्चे कमरा नंबर 101 में इकट्ठे हों। एक बहुत ही जरूरी मीटिंग करनी है, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई गायब हुआ और मीटिंग के लिए नहीं आया तो उसकी अटेंडेंस काट दी जाएगी। जैसे ही लकी ने यह मैसेज अपने फोन पर देखा, उधर राधिका ने अपने फोन पर भी यही मैसेज देखा। जैसी मीटिंग लकी की थी वैसी ही मीटिंग राधिका की भी थी। इसलिए लकी एक साथ कैंटीन में खाना खाने जाने के बजाय अलग अलग हो गए और अपनी अपनी क्लास में चले गए। जब वो लोग क्लास में पहुंचे तो बाकी के बच्चे पहले से ही आ गए थे। लकी ने गर्वित और प्रीतम को देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। जैसे ही लकी गर्वित के पास आया, गर्वित ने धीरे से लकी से कहा, यार भाई, एक बार जरा आकाश और डिंपल को तो देख। यूं तो वो कैसे हम दोनों को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ते, लेकिन आज दोनों पता नहीं कौन सी डोज लेकर आए। हम दोनों को देखने के बाद दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे, उल्टा नजर नीचे करके बैठ गए। आज दोनों ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? गर्वित ने हंसते हुए लकी से पूछा। लकी भी उसकी बात सुनकर आकाश और डिंपल को देख रहा था। दोनों ने एक पल के लिए लकी को देखा और फिर अपनी नजर नीचे कर ली। उन दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे दो चूहों ने बिल्ली को देख लिया हो। लकी भी उन दोनों का हाल देखकर मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि आज दोपहर के इवेंट में उसने उन दोनों के सारे जले साफ कर दिए थे। ठीक इसी वक्त कमरे में लकी के टीचर श्याम बिहारी दाखिल हुए। उनकी चाल देखकर ही समझ आ रहा था कि वो काफी घबराए हुए थे। उनकी झुर्रीदार चेहरे को चिंता खाए जा रही थी और जैसे ही सभी बच्चों ने उनकी ऐसी शक्ल देखी, सभी ने आपस में बात करना बंद कर दिया। सभी लोग इस बात को जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे कि आखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि जो रात को सबको बुलाना पड़ा? श्याम बिहारी जी बच्चों से क्या कहने वाले थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।